अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है बटर मिल्क फ्रूट केक की। तो ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए फ्रूट केक की, तो ये बटर मिल्क फ्रूट केक बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा बन के रेडी होता है। वन मोर थिंग कि ये केक हम तैयार करेंगे बिना ओवन के। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी आप ये मज़ेदार सा टी केक बना सकते हैं अपने घर में आसानी से। शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ या सुबह के नाश्ते के साथ या बच्चों के लंच बॉक्स में आप ये केक बना के दे सकते हैं। चलिए जी, वक्त ज़ाया नहीं करते, रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 2 अदद अंडे। हम ये केक सिर्फ और सिर्फ 2 अंडों के साथ बनाएंगे। तो बस अंडे लेने के बाद इसे हमने अब अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे बीटर का। आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप किसी भी हैंड मिक्स से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बस अंडों को इतना मिक्स करना है कि जर्दी और सफ़ेदी बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए और एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर बन जाए। तो बस 1 मिनट तक हमने बीटर को इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई शुगर, जो तकरीबन हमने ली है 125 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने स्केल से नाप के शुगर रखी थी। शुगर पिसी हुई है और बस इसे ऐड करने के बाद इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद एक बार फिर हम बीटर को इस्तेमाल करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के लिए हमने बीटर का इस्तेमाल किया है 1 मिनट। इसके बाद ही इसमें साथ साथ हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, जो तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। और ऑयल ऐड करने के बाद कुछ सेकंड बस हम बीटर को यूज़ करेंगे और इसके बाद स्टॉप कर देंगे, बीटर का काम ख़त्म। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 150 ग्राम मैदा। मैदे को भी हमने छान लिया है और इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेंगे और तमाम चीज़ों को हम फोल्ड करेंगे अब एक स्पैचुला की मदद से। और इस तरह से हमने राउंड करते हुए इसे मिक्स करना है। राउंड एंड कट, ये अगर तरीके से आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो केक बहुत अच्छा बेक होता है। और इसके बाद हमने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून बटर लिया है और इसके अंदर हमने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है। दोनों चीज़ों को हमने माइक्रोवेव करके और यहाँ पर हमने केक में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी केक को बेक करते वक्त इसे बार बार चेक नहीं किया जाता। अक्सर मेरी बहनें चैनल पे ये बात कहती हैं कि हमने चेक किया, हमने, ऐसा नहीं होता। अगर आप बार बार केक चेक करेंगे तो केक बैठ जाता है, अच्छी तरह से उसका स्पंज नहीं बनता। तो बस जो टाइम आपको दिया जाता है उसी टाइम से इसको चेक करें। यहाँ पर हमने कुछ टूटी फ्रूटी और बादामों को मैदे में हल्का सा फ़ोल्ड करके इसमें ऐड कर लिया है। आप जितना भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1-1 टेबल स्पून तीनों चीज़ें ऐड की थी। केक बेक करने के लिए मैं आज ये 6 इंच का पैन यूज़ कर रही हूँ और यकीन करें बहुत मज़ा आता है जब केक इसमें बन के तैयार होता है। तो इसमें कोई हमने बटर पेपर भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बहुत आसानी के साथ केक इसमें से बाहर आ जाता है। इसको बस ग्रीस कर लिया था और अब इसको 2 से 3 बार हम टैप करेंगे और इसके बाद इसे लेके जाएंगे किचन में, जहाँ पर हमने देगची को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा हुआ है। ऊपर से भी इसमें टूटी फ्रूटी और बादामों को हमने डाल लेना है। आप जितना चाहें कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, क्योंकि केक का टॉप पोर्शन यही है। तो बस अब ये हो गया है रेडी, ज़्यादा देर नहीं लगाना, तमाम काम हो चुका है। इसको अब लेके जाते हैं बेकिंग के लिए। देगची के अंदर हमने एक स्टैंड रखा है और ध्यान रखिए कि इसको बिल्कुल सीधा करके रखिएगा, वरना केक में भी एक तिरछापन आ जाता है। बस 20 से 25 मिनट के बाद ये केक बनके रेडी हो गया था। इसको हमने चेक किया था और इसके बाद अब आपके सामने डीमोल्ड करते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये केक बनके रेडी हुआ है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईज़िली ये केक बनता है, बिगिनर्स इसको ज़रूर ट्राई करें और बहुत एन्जॉय करते हैं जब केक का ये रिज़ल्ट आता है, सॉफ्ट और मज़ेदार सा, मुँह में घुल जाने वाला ये केक बन के रेडी होता है। टी केक का ये फाइनल लुक आपके सामने है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।